Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. This is biochemistry class for grade A, and I am here, Miss Zebunsa, your biochemistry teacher. I hope you all are very good and very happy in your homes and enjoying holidays as well as online classes. Make sure of your attendance should be 100% in these classes, क्योंकि अगर आपकी अटेंडेंस कंप्लीट नहीं होगी तो जो भी अभी आपको ये दोबारा से मैं रिमाइंडर दे दूं कि जो भी सिलेबस हम कवर करेंगे दैट विल नॉट बी डन अगेन, उसको दोबारा नहीं करवाया जाएगा. सो be regular and be attached with your online classes. We have started chapter number 3 and the topic with biotechnology. और कल जो हमने स्टार्ट किया था genetic engineering और scientists why do scientists select bacteria for these for their experiment के बैक्टीरिया को क्यों यूज़ करते हैं. 3 पॉइंट्स उसमें आपको मैंने बताया था. फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर ईजी टू ग्रो, उन्हें ईजी होता है ग्रो करना, एंड देयर फास्टर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, और उसमें जो है उनकी ग्रोथ जो है वो तेज़ी से होती है और उन्हें ग्रो करना ईजी होता है. एंड दे हैव सिंपल देयर स्ट्रक्चर, आइसोलेट करना उसमें से डीएनए को रिक्वायर्ड डिज़ायर्ड प्लाज्मिड को वो इजी होता है. टुडे वी आर गोइंग टू डू के हाउ डू साइंटिस्ट इंसर्ट जीन इन बैक्टीरियम, के वो बैक्टीरियम में कैसे अटैच की जाती है. सो दिस इज़ फिगर 3.4. इससे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक ऑर्गेनिज्म से जीन को लिया जाता है और बैक्टीरियम में उसे कैसे इंसर्ट किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ द डोनर सेल या डोनर ऑर्गेनिज्म जिससे कोई जीन को लेना है. सबसे फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना कि कौन सी जीन जो है हमें चाहिए टू प्रोड्यूस प्रोटीन, और फिर उसको आइसोलेट करना. ठीक है, तो उससे जो है जीन जो है वो कट की जाती है फ्रॉम क्रोमोसोम्स. और ये देखें आप, ये जो पीस शो कर रहा है ये जीन को शो कर रहा है. वैसे एक्चुअली ये इतनी बड़ी नहीं होती है, दीज आर वेरी माइक्रोस्कोपिक, यू कैन नॉट सी देम विद सिंपल माइक्रोस्कोप. सो डोनर सेल, उसमें से सबसे पहले जो है आइडेंटिफाई करना कि कौन सी जीन आपने लेनी है, फिर उसको आइसोलेट करना यानी कट कर लेना. जीन कट फ्रॉम द डोनर सेल. ठीक है, यहाँ से ये जीन ली बैक्टीरिया से प्लाज्मिड, और ये एक एंजाइम के थ्रू कटिंग की जाती है, एक एंजाइम यूज़ होता है. देन दिस इज़ अ बैक्टीरिया सेल, यहाँ से प्लाज्मिड को आइसोलेट किया जाता है, उससे एक पीस कट किया जाता है, और जहाँ से कटिंग होती है वहाँ से जो जीन डोनर ऑर्गेनिज्म से ली है उसको उस प्लाज्मिड के साथ जो है कटिंग वाले एंड पे अटैच कर दिया जाता है. अब आप ये देखें, ये जो डायग्राम है ये शो कर रही है कि ये जीन और ये प्लाज्मिड जो निकाला है बैक्टीरिया सेल से, इस दोनों को ज्वाइन कर दिया है. इस फॉर्म में जब जीन अटैच हो जाती है इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं. ठीक है, इसे जीन डोनर जीन अटैच विद प्लाज्मिड, इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं. जब इसके साथ जीन को प्लाज्मिड के साथ अटैच कर दिया जाता है, प्लाज्मिड कहाँ से आता है, बैक्टीरिया सेल से. अब नेक्स्ट स्टेप, और दोनों में सेम एंजाइम यूज़ होता है कटिंग के लिए. नेक्स्ट स्टेप इज़ अगेन द, ये जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है प्लाज्मिड के साथ अटैच, तो इसे दोबारा उस बैक्टीरियम में वापस जो है उसको इंसर्ट कर दिया जाता है. ठीक है, अब जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर आ गया है तो इसको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम. जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम, जीएम बैक्टीरियम, या इसको ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम कहते हैं, जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए विद प्लाज्मिड इंसर्ट कर दिया गया बैक्टीरिया के जब अंदर आ गया है तो इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया कहते हैं. अब क्या होता है कि ये क्योंकि इसका रेट ऑफ ग्रोथ फास्ट है, अब यहाँ पे ये एक बैक्टीरिया सेल जो हमने कल भी ये पढ़ा कि इसको 20 मिनट्स लगते हैं 1 से 2 में डिवाइड होने में. जब ये 2 में डिवाइड होता है तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो दोनों में जाता है,
और यहाँ पे वो जीन्स जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं प्रोटीन। ये दिस इज़ ये प्रोटीन प्रोडक्शन बाय बैक्टीरिया। और फिर इसको आइसोलेट कर दिया जाता है और जो है इसको इंसुलिन जो है वो यूज़ होती है। अब अगर आपने पढ़ा हो कि इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो लोग शुगर के पेशेंट होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो पेंक्रियाज है ह्यूमन बॉडी में वो टू टाइप्स के हार्मोन पर प्रोड्यूस करता है, ग्लूकागोन और इंसुलिन। ग्लूकागोन जो प्रोड्यूस करता है वो ग्लूकोज लेवल वो लीवर को इन्फ्लुएंस करता है, लीवर पे अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से उसमें ग्लूकोज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। पेंक्रियाज अफेक्ट करता है लीवर पे। इसी तरह उसका कुछ पोर्शन जो है इंसुलिन प्रोड्यूस करता है पेंक्रियाज, जिसकी वजह से इंसुलिन क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहता है। लेकिन जिन लोगों में जो है ग्लूकागोन जो लीवर जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता, प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती। अब इंसुलिन क्या है, अब जब प्रोड्यूस नहीं होगी पेशेंट के अंदर तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाता है, यानी शुगर लेवल बढ़ता जाता है। तो ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं कि इसको डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ हो गई है, जो आम लफ्ज़ों में जिसको शुगर कहते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड डायबिटीज़ मिलेटिस बायोलॉजिकली। अब इंसुलिन अगर प्रोड्यूस नहीं होती तो अब इस मेथड के थ्रू प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती हैं इंसुलिन, यहाँ से आइसोलेट किया जाता है और फिर वो इंजेक्शन बनते हैं जो पेशेंट को दिए जाते हैं। पहले क्या होता था कि एनिमल से ली जाती थी इंसुलिन और वो पेशेंट को दी जाती थी। अब बैक्टीरिया सेल में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग जो भी हमने पूरा प्रोसीजर किया है उसके थ्रू प्रोटीन प्रोड्यूस होती है अलग से, उसको वहाँ से आइसोलेट कर लेते हैं और फिर इसके इंजेक्शन के थ्रू जो है पेशेंट को दी जाती है। और एवरी बैक्टीरियम ऑफ द कॉलोनी कंटेन कॉपी ऑफ द जीन ऑफ डिजायर प्रोटीन। When bacterial colony grows, it start making protein under the instruction of inserted gene. इसी तरह जो है मैंने आपको इसकी यही एग्जांपल बताई है लास्ट में कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन्स ऑफ वेरियस यूज़फुल प्रोटीन जैसे इंसुलिन, एंजाइम ऑफ सिंथेसिस ऑफ वेरियस मेडिसिन, वैक्सीन के लिए भी है, ये इंसर्ट की जाती हैं इन बैक्टीरिया एंड डिज़ायर प्रोटीन। अब बेसिकली हमारे जितने भी करैक्टर हैं वो एक प्रोटीन के अंडर हैं। जैसे हमने शुरू में किया कि जीन्स क्या हैं, बेसिकली मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, और हर फिजियोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल करैक्टर के लिए एक अलग प्रोटीन है हर फंक्शन के लिए। और मोर देन 1000 जो है जीन्स आर लोकेटेड ऑन ए क्रोमोसोम, 1000 से भी ज़्यादा जीन्स। अब आप ये खुद इमेजिन कर सकते हैं एक क्रोमोसोम जो आपको वैसे नज़र नहीं आता और उसके ऊपर जीन्स का होना और वो 1000 से भी ज़्यादा होना, दैट इज़ वेरी डेलिकेट वर्क। तो इस तरह हर एक हमारे फंक्शन के लिए जो भी हम काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एवरी एक्शन इज़ अंडर अ कंट्रोल ऑफ जीन और बेसिकली प्रोटीन। तो इसलिए हम कहते हैं ये प्रोटीन है जो हमारे किसी भी करैक्टर को कंट्रोल कर रही हैं। दैट्स फॉर ऑल फॉर टुडे। लर्न दिस question. I will give you a homework in next lecture. Have a nice time. Allah Hafiz.